बहुत कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव है ऑल्सो। पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, सब ठीक है। যখনই আমাদের কোনো ডাউটস হয় 24 ঘন্টায় আমাদের এখানে টিচার অ্যাভেলেবেল থাকে। नहीं, खाना पीना दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 12 भी यहीं से दिए हैं, क्लास 10 भी हम यहीं से पास किए हैं और नीट के लिए भी यहीं से प्रिपरेशन लेंगे। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर भी बिहेव अच्छा तरीके से करते हैं। পড়াশোনা বলতে গেলে এখানে খুবই ভালোই হয়। अगर हम लोगों को डाउट हुआ मतलब कुछ भी तो हम लोग हर टाइम आ सकते हैं और यहाँ के टीचर्स लोग हर टाइम अवेलेबल है। जी ये बिल्कुल सच है। अचीवर साइट बहुत ही सेफ़ जगह है लड़कियों के लिए। यहाँ हमें पूरी सिक्योरिटी मिलती है। हमारे हॉस्टल में हमारी गार्ड मैम भी हैं, वो भी हमें बहुत ख्याल रखती है हमारा। और टीचर्स और बाकी फैकल्टीज़ भी बहुत हमें सेफली फील कराते हैं। जब पूरा देश कोचिंग सेंटर्स की भीड़ में उलझा पड़ा है, ऐसे समय में पश्चिम बंगाल के उलबेड़िया स्थित बिरशिपुर से एक आवाज उठी है, शोर नहीं सिर्फ रिजल्ट्स की। नाम है अचीवर साइट रेजिडेंशियल एकेडमी। ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि एक कंप्लीट एजुकेशन इकोसिस्टम है। यहाँ सीबीएसई की 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ नीट और जेईई जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी भी होती है, वे भी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ। यहाँ के स्टूडेंट्स का सपना सिर्फ कॉलेज जाना नहीं होता बल्कि वो सीधे पहुँचते हैं एम्स और आईआईटीज जैसी भारत की टॉप संस्थानों में। बिरशिपुर में स्थित इस एकेडमी ने अपने रिजल्ट से साबित किया है कि अगर सिस्टम सही हो, इरादे मजबूत हो, गाइडेंस अच्छी हो तो छोटे शहरों से भी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। और इस कामयाब सिस्टम के पीछे जो नाम है वो है इरफान खान। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में 20 साल से भी अधिक ज़्यादा का अनुभव रखने वाले इरफान खान सर ने इस एकेडमी को सिर्फ एक इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि एक मिशन के जैसे माना है। पिछले सिर्फ 5 सालों में 50 से भी अधिक छात्र अचीवर साइट से निकलकर एम्स जैसे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस कर रहे हैं। चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या देश की सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम्स, यहाँ से निकलता है सिर्फ एक ही रिजल्ट जो कि है सफलता का। अचीवर साइट जहाँ हर स्टूडेंट्स होता है एक मिशन और एक क्लासरूम बन जाता है इनके लिए एक लॉन्च पैड। चलिए अब मिलते हैं इस एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स, टीचर्स और खुद इरफान खान सर जी से, जो उन्होंने क्या क्या बताया आइए जानते हैं। तक के माध्यम से जानते हैं पूरी रिपोर्ट और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें आवाज़ आप तक के साथ। और जो है आज जो है हमारा शुरुआत 5 बच्चों से हुआ था, आज अल्लाह का करम है हम लोग 500 बच्चों को टच करने वाले हैं। कि ऑल ओवर इंडिया में सक्सेस रेट अचीवर साइट का सबसे ज़्यादा है ना। उसका एमबीबीएस कॉलेज में जाने के बाद, आरजीकर में जाने के बाद हम यहाँ पे एज अ टीचर भी रह रहे हैं, तो तब से लेके अभी तक हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। पहले 1-2 महीना वो लोग को क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं कि किस तरह से रूटीन फॉलो करना है। फिर वो लोग को धीरे धीरे क्या करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर क्लासेस बढ़ाते हैं। क्लासेस नहीं, अगर मान लीजिए किसी से मिस हो जा रहा है क्लासेस, तो फिर उसका क्लास को हम लोग क्या करते हैं कि रिपीट करवाते हैं, रेमिडियल क्लासेस देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और सबसे अच्छी बात है कि अचीवर साइट जो मकसद लेकर के चालू हुआ था और शुरू हुआ था, उसी रास्ते पे अपना चलता जा रहा है। ठीक है, जैसे मतलब कहा जाता है ना कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हज़ार, तो वो जो है चीज़ें जो है मतलब देखने को तो हर काम में मिलता है। हर कामयाबी के पीछे जो है क्या होता है, कोई ना कोई जो है जब तक लेग पुल करने वाला और जो है परेशान करने वाला ना होना तो आदमी का जज्बा नहीं बढ़ता है और हिम्मत नहीं बढ़ता है आगे बढ़ने का। और उसी जज्बा और हिम्मत के साथ जो है अचीवर साइट का टीम और इरफान सर जो है खुद आगे बढ़ते रहें। और जो है आज जो है हमारा शुरुआत 5 बच्चों से हुआ था, आज अल्लाह का करम है हम लोग 500 बच्चों को टच करने वाले हैं, जो डिफरेंट मतलब वेस्ट बंगाल से लेकर के हमारे जो मतलब यूपी, बिहार और झारखंड के भी बच्चे यहाँ से कामयाब हो रहे हैं। और जो है अब अचीवर साइट जो है सिर्फ एक अचीवर साइट नहीं रहा, अब डॉक्टर बनाने का एक फैक्ट्री हो चुका है। सर, जिस तरह से आपके इंस्टीट्यूट में जो हादसा हुआ उसके बाद एक टीचर देखा गया था कि आपके इंस्टीट्यूट छोड़ करके फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए थे, और आज हम लोग आए तो फिर देखा उनको आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए, तो फिर से जो वापसी हुई इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, एक्चुअल होता क्या है कि आप जब कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को आप चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो एक सपना पाल लेते हैं अपने दिमाग में, उनको बड़ा सहज लगता है कि हम इस एम्पायर को चला सकते हैं, हमारा भी ऐसा एम्पायर हम बना सकते हैं। ऐसे ही जो है नाअहल लोगों का जो के वजह से जो क्या होता है कि एक अच्छे टीचर्स और एक अच्छे एडुकेटर्स भी बहक जाते हैं।
तो सर के मम्मी और पापा और सर ने हमको कांटेक्ट किया और बोला कि सर हमारा जो है हमें जो है ब्रेन वॉश कर दिया गया था और हमें जो है बहकाया गया था और बहका के जो है अचीवर साइट से ले गया था यहाँ से। लेकिन जो माहौल और जो इन्वायरमेंट और हमको अचीवर साइट में मिला वो कहीं नहीं मिला। लैंग्वेज जो है, जो मतलब बिहेवियर जो है वो हमको कहीं पर भी नहीं मिला। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और हम चाहते हैं कि अगर आप चाहें, अगर हम पर भरोसा है तो आप जो है हमें अचीवर साइट में सर लें और हम इंशाल्लाह और अच्छा काम करके दिखाएंगे। और जो भी ये हुआ है इसके पीछे देखिए हमारा जो है, हम एक अदर स्टेट से और सिटी से आए थे जिसमें हमें जो है क्या किया गया कि पूरा मैनिपुलेट किया गया था। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अचीवर साइट में फिर से वर्क करके हम अचीवर साइट को ये दिखा सके कि हम अचीवर साइट के साथ लॉयल हैं। जो अचीवर साइट जैसा कि आप कह रहे हैं 5 लोगों से आपने शुरू की थी, मतलब 5 एस्पिरेंट से आज 500 तक पहुंच गए हैं। आने वाले समय में अगर 5000 तक जाना चाहे तो लोग कैसे संपर्क करें आपसे? कोई वेबसाइट है या फिर कुछ इस तरह से? देखिए अचीवर साइट अब जो है अल्लाह का करम है कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और हमारे जो मतलब कोई भी अगर फेसबुक पे, गूगल पे कहीं पर भी सर्च करता है तो अचीवर साइट अवेलेबल होगा। प्लस गांव-गांव, डिस्ट्रिक्ट, घर अचीवर साइट का नाम पहुंचा हुआ है। और बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि आज अचीवर साइट में आने वाले बच्चे यहीं पे रहते हैं, यहीं पे उनका खाना पीना, यहीं पे उनका पढ़ाई होता है और यहीं पे उनका जो है जितना भी मतलब डाउट्स क्लियरिंग सेशन, टेस्ट का, हर चीज़ का इंतज़ाम किया जाता है। प्लस बच्चे जो चाहते हैं कि हाँ मतलब हम बड़े इंस्टीट्यूशन ब्रांड का भी टेस्ट हम यहाँ पे दें और उसका भी इंतज़ाम हम लोग करते हैं अपने अंडर में और उसका भी डाउट्स हम लोग खुद सॉल्व करके उन लोगों को क्लियर करते हैं। सर फीस स्ट्रक्चर क्या है? चूँकि करोड़ों लोगों का सपना होता है अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हालात जो है उनका साथ नहीं देते। ऐसे में अचीवर साइट्स का जो फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा वो अगर सर अगर अचीवर साइट का फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो आज के माहौल में जहाँ पे टीचर्स का अवेलेबिलिटी नहीं होता है उन सारे इंस्टीट्यूशन का जो है 1,20,000 1,30,000 फीस है सिर्फ पढ़ाने का। हमारा जो है सिर्फ एजुकेशन के लिए ट्यूशन फीस हमारा सिर्फ 80,000 है। उसके बाद जो है बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं, फूडिंग लॉजिंग हम लोग A ग्रेड का प्रोवाइड करते हैं, उन्हें किसी मेस में जाने का ज़रूरत नहीं है, टीचर के अंडर में गाइडेंस में रहना है। तो उस फूडिंग लॉजिंग के लिए हम लोग अलग से चार्ज करते हैं उनको कुछ अमाउंट जो उनको अलग से पे करना होता है। और अगर हमारा फ़ीस देखा जाए तो ट्यूशन फ़ीस जो है सिर्फ और सिर्फ 80,000 है। ठीक है सर, आखिर में जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्या वजह है कि या आपके नाम को ख़राब करना चाहते हैं या आपके काम को ख़राब होकर आपके काम ख़राब करना चाहते हैं? सर एक्चुअल में होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब आगे बढ़ता है और एक इंसान जब आगे बढ़ रहा है, एक जो है समाज के लिए जो है अच्छा काम करता है ना, तो लोगों को जो है आँख में खटकने लगता है। और इसको मद्देनज़र देखते हुए लोग जो है क्या होता है कि देखते हैं कि कामयाब हो रहा है तो इससे तो हम कुछ पैसा ऐंठ लें। तो बहुत सारा एक हमारे साथ घटना ऐसा आया कि लोग हमसे पैसे का डिमांड किए और जो पैसा हम नहीं देना चाहें, क्योंकि इलीगल हम किसी को क्यों हम ब्राइबरी देते फिरे, कोई एक्सटॉर्शन के तरह से हमसे पैसा मांगे तो हम देने जाएं। उससे जब हमने इनकार किया तो लोग जो है हमारे नाम को, छवि को ख़राब करने के लिए, प्लस कुछ लोग तो यहाँ तक के उतर गए कि मतलब चलो इनका नाम जो है किसी के साथ जोड़ के किसी तरह का ये करके मतलब कहीं पे बदनाम करें और उसको पब्लिश करें, जिससे क्या होगा कि डर करके ये हमको पैसा देंगे और हमारे पास आएंगे। लेकिन देखिए जाकोरा के साइयाँ मार सके ना कोई है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह का करम है कि लोगों का सपोर्ट है, यहाँ लोकल का बहुत सपोर्ट है। प्लस हमारे जितने भी वेस्ट बंगाल के जितने भी भाई हैं, हमारे बंगाली कल्चर से रिलेटेड भाई जितने भी हैं, या फिर राजा बाज़ार से जितने भी गार्जियंस हैं बच्चों का, जिनके बच्चों को हम डॉक्टर बनाएं, वो हमारे साथ हैं, जिसके वजह से हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बस एक ही कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, हमें अपना काम अच्छा करना है, हम ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, हम अपने अंदर से अगर जो है सेटिस्फाई हैं तो लोग क्या बोले नहीं बोले। देखिए बहुत सारे लोगों का हमारे पास मोबाइल में आप एविडेंस भी देखेंगे सर कि मतलब लोग पैसा मांग रहे हैं। कभी कोई जो है बोल रहा है रमज़ान में ज़कात का पैसा में से कुछ दे दो, कोई बोल रहा है क्या कि हमको कुछ हम करने जा रहे हैं ये प्रमोशन, उसके लिए हमें कुछ पैसा दे दो। और उन सब चीज़ों से हमने इनकार किया तो लोग जो है इधर उधर हमारा नाम जो है ख़राब करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा इरफान सर, चूँकि अचीवर साइट जो है आप पिछले 5 सालों से रन कर रहे हैं 2020 से, दीपक सर ने कहा कि हमारा सक्सेस जो रेशियो है वो 25% है। कितनी सच्चाई है और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, एक्चुअली जो है दीपक सर ने जो कहा
वहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन करेंगे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ नीट का जो रिज़ल्ट है वो 50% से 51% सक्सेस रेट है। वो रेगुलर लास्ट 2021 से लेकर के 24 तक का है। अब ये 25 में रिज़ल्ट जो है बकरीद के बाद आएगा, तो इंशाल्लाह इस टाइम पे भी हम लोग रॉक करेंगे और हम लोगों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और इस रिज़ल्ट के बिना पे ही आज अचीवर साइट इतना ग्रो करता जा रहा है। हम तो गार्जियन को यही मतलब सबसे बड़ा सजेशन देंगे कि देखिए, आप अपने बच्चों का साथ दें, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। और जो है टीचर्स पे भरोसा करें, टीचर्स जो है आगे उनको लेके जाएंगे। और एक टीचर का रोल जो है बहुत ही बड़ा होता है, और बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और एक अच्छा से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने का कोशिश करें अपने बच्चों को। और अगर सबसे पहले जो है कहीं पर भी आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएं तो आप खुद एक इंस्टीट्यूशन में विज़िट करें, किसी के बातों के ऊपर जो है भरोसा न करें, क्योंकि आज जो है लोग किसी को अच्छा सजेशन नहीं देते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे किसी भी गार्जियन को कि आइए आप हमारे यहाँ अपने बच्चों को भर्ती कर दीजिए, हमारे यहाँ रख दिए, नहीं। आप आइए, यहाँ का माहौल देखिए, 2 घंटा 4 घंटा यहाँ पे रहिए, बिताइए, यहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करिए। और जो बहुत सारे मोर देन 50 स्टूडेंट यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS कर रहे हैं। जो अगर कोलकाता के अगर गार्जियन है तो राजा बाज़ार के, घुसड़ी के, कमरहट्टी के, जो है अपने शिवपुर का बच्चा, ठीक है, सारे बच्चे जो है कोलुटला के बच्चे यहाँ से MBBS कर रहे हैं, यहाँ से नीट क्रैक करके। आप उनके गार्जियन से मिलें, उनसे आप इंस्टीट्यूशन के बारे में समझें, उसके बाद अपने बच्चों को भर्ती कराएं। लोगों के कही कहाई बातों पे, क्योंकि लोग जो है ये नहीं कभी चाहेंगे कि आपके बच्चों को या आपको सही गाइडेंस मिले। क्योंकि अक्सर लोग जो है क्या होता है कि ये हम लोगों के मुआशरा में लोग ये चाहते हैं कि अगर इसका बच्चा MBBS हो गया तो इसका जो है वैल्यू बढ़ जाएगा और हम जो है उसके मतलब थोड़ा उससे कमतर फील करेंगे। इसलिए क्या होगा कि आपको हमेशा मिसगाइड ही करेंगे। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे कोर्स है IIT JEE और नीट के लिए, वो फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है 1 दशक से लगभग 10 साल से ज़्यादा नेशनल ब्रांड के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के बाद कि जो रिज़ल्ट आते हैं वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम से ही आते हैं, क्योंकि उसमें हमको बच्चों को प्रॉपर तरीके से शेप करने का टाइम मिलता है ना। क्योंकि IIT JEE और नीट सिर्फ CBSE नहीं है, ये मोर देन CBSE है। तो उसके लिए सिर्फ बोर्ड्स पढ़ाने से नहीं होता है, बोर्ड से भी ऊपर का स्टैंडर्ड होता है, जिसके लिए हमको बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है ना। तो उसके लिए हम प्रॉपर क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, अपनी डाउट क्लासेस लगाते हैं और वीकली टेस्ट लेते हैं। और जितना भी हम लोग 1 वीक में पढ़ाते हैं, हर संडे उसका टेस्ट लेते हैं। और हम लोग दोनों टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि बच्चों को 12th का भी एग्ज़ाम देना है, तो वहाँ पे बोर्ड्स में उनको लिखने होते हैं आंसर, तो उसके लिए सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कराते हैं। और कॉम्पिटिटिव के लिए, नीट के लिए उनको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम काम करता है। और यही रीज़न है कि हम लोग देखें क्या होता है कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम में जो डिस्ट्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो बच्चा प्रॉपर फोकस कर पाता है अपने स्टडी पे, कोई फैमिली डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई सोशल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बच्चे को क्या करना है, सिर्फ खाना है, पढ़ना है और सोना है। तो प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत हो पाती है और प्रॉपर जो है हम लोग सुपरवाइज़ कर पाते हैं बच्चों को कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है सेल्फ स्टडी के लिए, क्लासेस के लिए। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रॉपर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम में, एक साइंटिफिक सिस्टम में काम करके। पहली बात तो ये कि जो बच्चे वीक होते हैं उनके लिए हम लोग अलग से रेमेडियल क्लासेस चलाते हैं, जो हम लोगों के एसोसिएट टीचर हैं और इवन हम लोग भी उनकी बैकअप क्लासेस लेते हैं। और हर वीक में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 4 दिन हम लोग रेमेडियल क्लासेस लगाते हैं। उन रेमेडियल क्लासेस में ऐसे बच्चे जो जिनका वीक पॉइंट्स है उसको हम लोग के जो एसोसिएट टीचर्स और हम लोग भी मिलके उसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डाउट क्लासेस भी लगाते हैं और रेमेडियल क्लासेस भी लगाते हैं। तो इससे जो हमारा एवरेज बच्चा है हम उसको 1-to-1 टाइम दे पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे जैसे मान लीजिए तबीयत ख़राब हो गई, अब वो 4 दिन के लिए क्लास नहीं आए हैं, तो उनको हम लोग बैकअप क्लासेस देते हैं इन 4 दिनों में। या तो ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में प्रॉपर तरीके से मतलब कॉन्सेप्ट को ग्रिप नहीं कर पाए, तो वो बच्चे आते हैं कि सर मेरा ये डाउट्स है, उस दिन क्लास में नहीं आया,
तो हम लोग ये रेमेडियल क्लासेस और ये जो डाउट क्लासेस ये वीकली 4 दिन लगाते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ऑलमोस्ट वीक में जितना भी पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर देते हैं टेस्ट तक। आखिरी में सर जो लोग आप जी एकदम, मैं पिछले 10 सालों से ज़्यादा इस फील्ड में हूँ। मैं पहले कोटा में था, फिर दिल्ली में था, फिर कोलकाता में भी पिछले 6 सालों से जॉब कर रहा हूँ रेनोवा इंस्टीट्यूट्स में। तो मैं ये कहूँगा कि अचीवर का ये जो प्रोग्राम है, मेरे एक्सपीरियंस से ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम है ना, कि जिस हिसाब से इनका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है पढ़ाने का, और जो इनका जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है बच्चों के लिए, रेमेडियल क्लासेस, डाउट क्लासेस, और उनका प्रॉपर सुपरवाइज़ करना उनको 24 आवर्स, तो इससे एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है। तो मेरे हिसाब से आईआईटी और जेईई नीट के लिए वेस्ट बंगाल में इस टाइम अचीवर साइड से बेहतर इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। सर सक्सेस रेट क्या है? सर अगर मैं इस बात को भी बहुत डिस्कस करना चाहूँगा, अगर हम सक्सेस रेट की बात करें तो ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि ऑल ओवर इंडिया में सक्सेस रेट अचीवर साइट का सबसे ज़्यादा है ना। उसका ये इसलिए क्योंकि देखिए, अगर हम पिछले 5 सालों का रेट मांगें, पिछले 5 सालों में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50 डॉक्टर्स सेलेक्ट किए हैं पिछले 5 सालों में। 2020 में फाउंडेशन था इस इंस्टीट्यूशन का, और पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 50 डॉक्टर्स सेलेक्ट हुए हैं, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस स्टूडेंट्स थे 200। तो इस हिसाब से हमारा सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 25%, और ये ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा है। देखिए, अगर हम बाकी ऐसे जो नेशनल ब्रांड है उनके रिज़ल्ट्स को देखें, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी नेशनल ब्रांड्स हैं अगर देखें तो उनमें सिलेक्शंस कितने होते हैं, तो पता चलता है कि मेडिकल में सिलेक्शन हुआ है 100, ठीक है, 100 सिलेक्शंस हुए हैं। लेकिन अगर उनका नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट्स देखिए तो वो होता है लगभग 2 लाख, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में अगर वो 100 सिलेक्शंस दे रहे हैं तो उनका परसेंटेज रेट कितना है? 0.001% भी नहीं है। तो आप ये देखते ना कि कितने सिलेक्शन हुए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि कितने में से कितने हुए। हमने 200 में से 50 दिए हैं, तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में सक्सेस रेट किसी का नहीं है। जी, जैसे कि हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी रहे, 2021 नीट बैच में हम लोग थे, और जब 2021 में हम आए थे उसी साल नीट क्रैक करके हम MBBS कर रहे। 2021 में मेरा नीट क्रैक हो गया था। तो नीट हो जाने के बाद मतलब MBBS कॉलेज में जाने के बाद, RG में जाने के बाद हम यहाँ पे एज अ टीचर भी रह रहे हैं। तो तब से लेके अभी तक हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ का जैसे फैसिलिटी है, यहाँ का मतलब सारा इंस्टीट्यूशन का अलग अलग रूल्स होते हैं। हम लोग मेनली सारा स्टूडेंट्स को बहुत पर्सनल अटेंशन देते, सारा स्टूडेंट लोगों को पढ़ाना, क्लास लेना, क्लास के बाद वो लोगों का डाउट सॉल्व करना। जितना भी स्टूडेंट रहता है सबका डाउट सॉल्व होता है, सबको यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बना के देते हैं। वो क्वेश्चंस को भी फिर प्रैक्टिस कराते हैं, उसके लिए अलग प्रैक्टिस क्लास रखते हैं। हम लोग क्लास अलग रखते हैं, प्रैक्टिस क्लास अलग रखते हैं। क्लास में सिर्फ टीचर्स लोग पढ़ाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। So being as a doctor, क्या लगता है मैम कि स्टूडेंट्स को अगर डॉक्टर बनना है जी, तो नीट और जेईई के पढ़ाई के लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, अगर अभी के हिसाब से बोले तो नीट और जेईई दोनों ही सेम लेवल का हो चुका है, क्योंकि नीट 2025 का क्वेश्चन, स्पेशली फिजिक्स क्वेश्चन बहुत टफ था। तो वो सारा चीज़ हम लोग अपना स्टूडेंट लोगों से भी शेयर किए, सबको ये चीज़ हम लोग अवेयर किए कि देखिए बाबू, यहाँ का क्वेश्चंस मतलब इस बार नीट 2025 का क्वेश्चंस कितना टफ हुआ है, और शायद ऐसा ही रहेगा। तो नीट और जेईई दोनों ही बहुत टफ हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि नीट और जेईई दोनों ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एकदम उसी लेवल पे जाके सबको प्रैक्टिस करना होगा। सिर्फ क्वेश्चन मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस रहना होगा। तो हम लोग हर चैप्टर्स का, हर टॉपिक का बहुत सारा क्वेश्चंस कराते हैं। पूरा स्टूडेंट को एकदम 100% यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करा के प्रिपेयर करते हैं, जो ये लोगों को नीट और जेईई दोनों में ही बहुत हेल्पफुल करेगा। सो मैम, डॉक्टर बन जाने के बाद में जब एज अ टीचर पढ़ाने आते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा होता है? डॉक्टर वो एक अलग चीज़ होता है, वो एक अलग इमोशन है हम लोगों का। मतलब कोई पेशेंट को ट्रीट करना, पेशेंट जब ठीक हो जाती है उसके बाद जब वो लोग आगे अप्रोच करते हैं, कुछ मतलब अच्छा फीडबैक देते हैं, तो मतलब उसमें जो अलग इमोशन होता है
उसके साथ साथ एज अ टीचर जब हम लोग स्टूडेंट का क्लास लेते, स्टूडेंट का जो पर्सनल डाउट्स होता है उसको क्लियरली हम लोग कर पाते, फिर स्टूडेंट जब अच्छा रिजल्ट करते हैं तो उसका एक अलग खुशी होता है जो मतलब एक टीचर ही समझ सकते हैं। जो मतलब नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कि कोई टीचर्स का सक्सेस ही होता है उसका स्टूडेंट का रिजल्ट। अचीवर साइड में आपको पढ़ा जी जी सवाल थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं मैं, क्योंकि आप खुद यहाँ पर स्टूडेंट रह चुकी है और आप यहाँ पे टीचर एज अ टीचर पढ़ा रही है, तो ये जो टीचर से टीचर का जो सफ़र और यहाँ पे एज अ टीचर पढ़ाना, तो कैसा लगता है? और फ्यूचर में आप क्या बाकी मम्मी पापा को कहेंगे कि अपने बच्चों को डॉक्टरी के लिए यहाँ पे भेजें? जी, हम यहाँ पे स्टूडेंट रह चुके हैं। जब हम लोग स्टूडेंट थे तब भी बहुत सारा मतलब स्टूडेंट लोग हम लोगों से डाउट्स पूछने के लिए आते थे, तब भी हम लोग मतलब पढ़ाते ही थे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट आते थे डाउट्स पूछने के लिए कि दीदी ये बता दीजिए, दीदी वो बता दीजिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। उसके बाद नीट हो जाने के बाद एज अ टीचर हम यहाँ पे रहे, तो टीचर मतलब एज अ टीचर यहाँ पे इरफान से भी हम लोग को वही सिखाते हैं, मतलब टीचिंग भी हम यहाँ से ही सीखे हैं। उसके बाद टीचर भी यहाँ का ही एचईबी साइड का ही बने हैं। एचईबी साइड का सारा स्टूडेंट लोग हम ही लोगों का हाथों से निकलते हैं। यहाँ पे हम लोग सारा स्टूडेंट का सारा प्रॉब्लम्स, इवन मतलब एज अ डॉक्टर ये चीज़ हम खुद भी करते हैं। यहाँ का स्टूडेंट लोगों को जो हेल्थ इशूज़ होता है वो भी हम देखते हैं, उसको मतलब दवा देना, मतलब उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते हैं। सारा स्टूडेंट लोग कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास आते हैं। जी, अचीवर साइड में मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे 3 साल में एकदम फुल फैकल्टी हूँ। मीन्स सुबह से लेके रात तक रहना, यहाँ डाउट्स लेना, क्लासेस लेना, ये सब सारा जो है यहीं पे होता है। सर एज अ टीचर यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर में कितना आपको लगता है कि वो लोग पढ़ने में बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देते हैं, या बच्चों के लिए यहाँ पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, कितने घंटे पढ़ाई ज़रूरी है? देखिए आज के दौर पे क्या है कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है, मोबाइल है, बाहर घूमना है, लड़के बाइक लेके घूम रहे हैं, लड़कियाँ फ्रेंड्स रेस्टोरेंट जा रही है, मॉल जा रही है। तो ये अगर 11-12 अगर बच्चे घर से करते हैं तो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जैसे हम लोग के बच्चे रहते हैं तो यहाँ सबसे पहला जो है मोबाइल यहाँ अलाउड नहीं है, और उसके बाद कुछ और प्रोग्राम नहीं कर सकते, पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे सबसे पहला वो माइंड पहले बिल्डअप होता है कि यहाँ पढ़ना है, यहाँ एक रूटीन होता है, रूटीन के हिसाब से चलना पड़ता है। और हो ना हो क्या है कि 10th और 11th में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो 10th में जो पढ़े 11th में एक अच्छा स्ट्रेटेजी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो यहाँ पे अब हम लोग का आता है रोल प्ले, क्या करना है, तो हम लोग एक अच्छा से वो लोग का प्लान करते हैं और उस प्लान में पहले गुजारते हैं। पहले 1-2 महीना वो लोग को क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं कि किस तरह से रूटीन फॉलो करना है। फिर वो लोग को धीरे धीरे क्या करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फिर क्लासेस बढ़ाते हैं। क्लासेस नहीं, अगर मान लीजिए कुछ से मिस हो जा रहा है क्लासेस, तो फिर उसका क्लास को हम लोग क्या करते हैं कि रिपीट करवाते हैं, रेमेडियल क्लासेस देते हैं। मान लीजिए किसी को डाउट है, डाउट के लिए मैं जब पर्सनल बता रहा हूँ, डाउट्स के लिए मैं 2-3 बज जाते हैं। मेरे अपने पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे डाउट्स, पहला मेरा यही प्रायोरिटी रहता है कि डाउट्स बतानी है, तो डाउट्स बता के ही मैं सोता हूँ। आखिर में सर मैं एज अ गार्जियन अगर मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ जी, तो क्या मैं अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, क्या मैं उसको यहाँ पे एडमिशन करवा कर नीट जेईई के पढ़ाई के लिए निश्चिंत होकर मैं अपने घर पे रह सकता हूँ? क्योंकि एक लड़की के लिए उसकी सिक्योरिटी, उसका सेफ, उसका खाना, उसका रहना, सब कुछ यहाँ पे कैसा है? जी, यहाँ पे एज ए टीचर जो मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं एज ए मीन्स प्रोफेशनल मैं खुद नहीं रहता हूँ, ऐसा लगता है कि फैमिली है। और एक्चुअल में आप देखेंगे घूम के, अगर यहाँ देखेंगे तो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के फैमिली। अब हमको एज ए टीचर जो है बार बार पूछने आते हैं, आपने खाना खा लिया, आपने ये कर लिया। तो मुझे जब इतना ये मिल रहा है, प्रायोरिटी मिल रहा है, तो बच्चों को कैसे मिलता होगा? बच्चों के लिए बहुत सारे स्टाफ है, हर स्टाफ का एक अलग अलग रोल प्ले होता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप लड़का हो या लड़की हो, सेफ़ है। यहाँ पे जो सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम के अंदर अगर आ गए तो सेफ़ है। बस आप आराम से घर पे इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं,
समय समय पे सारा टेस्ट का जो है ये रिजल्ट चला जाता है। और आजकल एक नया और भी हुआ है, 1-2 साल से चला जा रहा है, ये अटेंडेंस भी चला जा रहा है घर में, कि अटेंडेंस बच्चा मान लीजिए कि यहीं पे रह के रूम पे तबीयत ख़राब का बहाना कर रहे हैं, तो वो सब भी सारा जो है डाटा स्टूडेंट के पेरेंट्स को भेजा जा रहा है।